नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कल्लड़ का भट्ट का एक और मुतनाज़िया बयान, कहा यूटी कादर जितने मंदिरों में गए सब साफ कर डालो। कांग्रेस सरकारी मंसूबों का गलत इस्तेमाल कर रही है, देवेगौड़ा का इल्जाम। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ वाटाल नागराज ने 12 अप्रैल को कर्नाटक बंद का ऐलान कर दिया। सिया हिरण शिकार मामला, सलमान खान की अर्जी पर बहस मुकम्मल नहीं, मिली जमानत। पार्लियामेंट के इहाते में एनडीए ऑपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट आमने सामने आ गए। अखाड़ा परिषद के सदस्य ने कहा सनतों को ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। जब रिपोर्टर से बोला बच्चा, अंकल आप सलमान को बाहर नहीं ला सकते। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा सरकार जीरो, दंगा हीरो, चाचा नीतीश नेरो। सलमान की सजा पर बोले पाकिस्तानी वजीर खारिजा मुसलमान है इसलिए मिली सजा, हुए ट्रोल। आगरा की नई पहचान क्यों बन रही है ये मुस्लिम लड़की। सलमान खान के वकील को मिली अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी, कहा केस छोड़ दो। सऊदी शहरी ने 400 बरस पीछे लौटकर मिट्टी के घर में सुकूनत इख्तियार कर ली। तस्वीर शनाख्त की टेक्नोलॉजी, गूगल का अमरीकी फौज से मुआहिदा तय पा गया। इसराइली ताजा जारी है से 22 फिलिस्तीनी शहीद। इसराइल और रियाज का एक ही मुश्तरका दुश्मन है, सऊदी अरब का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से है। गाय मांस खाने वाले गलीज इंसान वजीर यूटी कादर जितने भी मंदिरों में होकर आया है, इन तमाम मंदिरों को धोकर साफ कर देना चाहिए। इस तरह का मुतनाज़ बयान आरएसएस लीडर कल्लड़ का भट्ट ने दिया है। बंटवाल के अमृता धारा गौशाले में मवेशियों के चोरी मामले के खिलाफ मुनक्किदा एक भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हालात में जहां कशीदगी पाई जा रही है वहीं ये मामला मौजूए बहस भी बन गया है। उन्होंने यूटी कादर को गालियां बकते हुए कहा कि मंदिरों को रास्ते तामीर कर देने की वजह से ऐसे शख्स को मंदिरों के अंदर लेकर उसको प्रसाद भी दिया करते हैं और आशीर्वाद भी दिया करते हैं। वो कोई उसके बाप के रकम से ये रास्ते नहीं बना रहा, ये हुकूमत का बजट है। ऐसे शख्स को मंदिरों में नहीं लिया जाना चाहिए। अब खबर बेंगलुरु से। जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस में सरकारी स्कीमों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसका असर असेंबली इंतखाबात में पड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत से मीटिंग के दौरान उन्होंने शक का इजहार करते हुए इस बात का इल्जाम लगाया है। मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे शक हुआ तो मैंने शक इलेक्शन अफसरान के सामने रखा है ताकि इंतखाबात शफाफ अंदाज में हो। उन्होंने ईमानदार अफसरान के तबादले पर एतराज जताते हुए कहा कि इस तरह इंतखाबात के करीब फैसले नहीं लेना चाहिए जिससे हुकूमत ज़ेरे इताब आ जाए। अब खबर बेंगलुरु से। कन्नड़ा के सामाजिक कारकुन और सियासी लीडर वाटाल नागराज ने 12 अप्रैल को किसी भी मुमकिन फैसले के खिलाफ कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से किसी भी किस्म का मुमकिन फैसला कावेरी नदी के पानी को लेकर आ सकता है। इसी के पेश नज़र कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। वाटाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि स्कीम के तहत पानी को तकसीम करने की जो बात कही गई है उसको वाज़ेह किया जाए। इसी के चलते कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया है, मगर रियासती हुकूमतें इस मामले पर गौर व क़ौस नहीं कर रही हैं और किसी भी किस्म के फैसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका असर इंतखाबी तैयारियों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 17 अप्रैल को पर्चे नामजदगी की तारीख तय की है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर जयपुर से। राजस्थान की जोधपुर की जिला एंड सेशन अदालत में आज फिल्म अदाकार सलमान खान की जमानत अर्जी पर बहस मुकम्मल हो गई है, लेकिन जमानत न मिलने की वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत में तकरीबन 1.5 घंटे तक चली बहस के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार जोशी ने कहा कि फैसला शनिचर को सुनाया जाएगा।
उन्होंने दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद मुताल्लिका अदालत के फैसले की नकल भी मांगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजबूत शवाहिद हैं और फैसले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। बहस के दौरान सलमान की दोनों बहनों अर्पिता और अलवीरा भी अदालत में मौजूद थीं। सलमान की अर्जी पर बहस की वजह से आज अदालत में काफी ज्यादा गहमा गहमी थी। दूसरी तरफ सेंट्रल जेल के बाहर भी सलमान के मद्दाहों की भीड़ जमा थी, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को सख्त मशक्कत करनी पड़ी। सलमान खान की जमानत की दरखास्त की पैरवी करने के लिए उनके वकील आज सवेरे 10 बजे ही अदालत पहुंच गए थे। इस मौके पर सलमान खान की दोनों बहनें भी अदालत में मौजूद थी। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लियामेंट के बजट इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के बाद आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने हुक्मरान कौमी जमहूरी महाज, एनडीए और अपोजिशन कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट एक दूसरे पर जमहूरियत के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, इल्जामात लगाए, मार्च निकाले और चंद रहनुमा आपस में उलझ भी गए। एनडीए के एमपी दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी होते ही पूरे सेशन के दौरान ऐवान में कामकाज न होने के लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने जमा हो गए। इनमें पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार समेत कई वज़रा भी शामिल थे। कुछ ही देर बाद कांग्रेस के एमपी भी ठीक उनके सामने आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद एनडीए के एमपी मार्च निकालते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे तक गए। कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने भी इस सिमत में मार्च शुरू कर दिया, लेकिन अंबेडकर के मुजस्समे तक पहुंचने से पहले ही वो वापस महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने लौट आए। अब खबर मध्य प्रदेश से। साधु सन्नतों के मरकजी इदारे ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद ने मध्य प्रदेश में बाबाओं के वजीर ममलिकत का ओहदा कबूल करने की मजम्मत की है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने आज यहां कहा कि साधु सन्नत का दर्जा किसी भी वजीर से कहीं ऊपर होता है। साधु सन्नतों को इस लालच का ठुकराना चाहिए। ऐसा न करने पर माशरे में साधु सन्नतों का एहतराम यकीनी तौर पर कम होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने साधु सन्नत समाज को इस किस्म का लालच देकर यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत काम किया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर साधु संत वजीर बन जाए तो कैसा एहतराम होगा। वजीर को साधु सनत होना चाहिए और सनतों को रियासत के इख्तिदार से अपने को दूर रखना चाहिए। इख्तिदार सनतों के लिए नहीं होता और उन्हें अपने काम के लिए किसी ओहदे की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी सनत को नर्मदा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए समाज की खिदमत करनी है या इस सिलसिले में किसी घोटाले का इंकशाफ करना है तो ऐसा करने से उसे कौन मना करता है। अब खबर नई दिल्ली से। सियाह हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान को कसूरवार करार देने पर उनके मद्दाह मायूस हैं। हिमाचल में भी सलमान खान को सजा होने पर लोगों का मिलाजुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। हिमाचल के शिमला और मनाली में कुछ मद्दाहों ने जहां सलमान की सजा को सही ठहराया, वहीं कुछ लोगों ने इस पर मायूसी का इजहार किया। शिमला में माल रोड पर जब न्यूज़ 18 से कुछ मद्दाहों ने कहा कि उन्हें सजा के ऐलान से मायूसी हुई, तो वहीं एक स्कूली बच्चे ने रिपोर्टर से ही सलमान खान को रिहा कराने की गुहार लगा डाली। अब खबर पटना से। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार पर हमले के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कहा है कि रियासत में गवर्नेंस यानी सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लेकिन चाचा नीतीश फिर भी नेरो बने हुए हैं। मिस्टर यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए मिस्टर कुमार पर तंज करते हुए कहा है कि सरकार जीरो, दंगाई हीरो, हमारा चचा नीतीश नेरो। वाज़ेह है कि तेजस्वी ने बुध को यहां मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार नागपुर और दिल्ली से कंट्रोल कर रही है। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने सलमान खान की सजा को फिरकावाराना रंग दे दिया है। उन्होंने ये कहकर एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया है कि फिल्म अदाकार सलमान खान अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को कल इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई। बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सलमान खान का मजहब हिंदुस्तान की हुक्मरान पार्टी वाला होता तो शायद उनको ये सजा नहीं मिलती और उनके साथ नरमी बढ़ती जाती। वाज़ेह है कि सियाह हिरन को शिकार करने के मामले में राजस्थान की जोधपुर की अदालत ने फिल्म अदाकार सलमान खान को कुल 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अब खबर आगरा से। ताजनगरी आगरा की रहने वाली नाजिया खान अब शहर को एक नई शनाख्त दे रही हैं। नाजिया खान अपनी कम उम्र में ही अपनी बहादुरी को मुतारिफ कराकर मुल्क भर में शहरत हासिल कर चुकी हैं। 6 अगस्त 2015 को नाजिया ने अपनी स्कूल की लड़की को अगवा होने से बचाया था। तब नाजिया 11वीं में पढ़ती थी और छुट्टी होने के बाद
पैदल अपने घर लौट रही थी। किसी ने चिल्लाकर आवाज दी तो नाजिया पीछे मुड़ी और देखा कि उसी के स्कूल के एक तालिबा को 3 बाइक सवार अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच सड़क पर हो रहे इस वाक़े के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन नाजिया चुप नहीं रही और बदमाशों से जा भिड़ी। काफी जद्दोजहद के बाद नाजिया ने लड़की को बदमाशों के चुंगल से महफूज बचा लिया। नाजिया की इसी बहादुरी के लिए यूपी के उस वक्त के वजीर आला अखिलेश यादव ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई बहादुर अवार्ड से नवाजा था। नाजिया यही नहीं रुकी, उन्होंने बस्ती और आस पड़ोस वालों के मुतालिबे पर अपने घर के इर्द गिर्द कई सालों से चल रहे जुआ, सट्टे और चरस के कारोबार को भी बंद करवाया। इनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें भारत अवार्ड से भी नवाजा गया। 3 मार्च 2017 को नाजिया को वज़ारत दाखिला की जानिब से भी एजाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म और सदर भी नाजिया को एजाज से सरफराज कर चुके हैं। फिलहाल नाजिया खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही हैं और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहती हैं। अब खबर जयपुर से। सियाह हिरन के शिकार मामले में जेल में बंद अदाकार सलमान खान का केस लड़ने वाले वकील महेश बोड़ा को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी से धमकियां मिल रही हैं। वकील को सलमान खान का केस छोड़ देने की धमकी दी गई है। डॉन ने ऐसा न करने पर संगीन नताइज भुगतने का फरमान भी जारी किया है। उसकी शिकायत के बाद जोधपुर पुलिस ने इनको तहफ्फुज़ फराहम करते हुए एक गनमैन की ड्यूटी उनके साथ लगा दी है। बता दें कि सियाह हिरन शिकार मामले में 5 साल की सजा के ऐलान के बाद सलमान खान की जमानत पर जुमा को समाअत हुई। सेशन अदालत ने हफ्ते के रोज फैसला सुनाने का हुक्म दिया। ताहम हफ्ते का इख्तिताम होने की वजह से जमानत में मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसी सूरत हाल में सलमान को जेल में मजीद दिन गुजारने पड़ सकते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी शायर साद अल खरीजी ने मिट्टी से बने पुराने घरोंदों और बचपन की यादें ताज़ा करते हुए अपने अशार में कहा है कि ऐ लोगों, इस घर को गिराना नहीं, इसे चाहने वालों के लिए यादगार के तौर पर रहने दो, इसे गुजरे बरसों की मोहब्बत में रहने दो। उसके अंदर उल्फतों और राजों की कहानी पाई जाती है। इंसानी तहजीब में तामीरात का पता देने वाला सबसे पुराना नमूना मिट्टी के घर हैं। उनकी तामीर में बुनियादी मवाद के तौर पर मिट्टी को इस्तेमाल किया गया है। सऊदी अरब के सूबे असीर में अल अरीना नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार खालिद मोहम्मद आल सालिम ने मिट्टी से बने अपने आबाई घर की मरम्मत और तज़ीन की है। ये 4 मंजिला घर खालिद को उनके बाप दादा की तरफ से मिरास में मिला है। खालिद के वालिद ने इस मकान की बहैसियत वरसे और आबा व अजदाद की तारीखी निशानी होने के सबब अपने बेटे को हिदायत की थी कि उसे बरकरार रखा जाए। खालिद ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह मकान 400 साल से ज़्यादा पुराना है, तामीर के आला मेयार के सबब महफूज रहा। वालिद ने अपने इंतकाल के वक्त जो वसीयत और हिदायत की वो मैं नहीं भूला। अब मेरे दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद जब भी मेरी वालिदा भी मिट्टी के घर में सुकूनत के लिए बहुत मुसिर थी, मैंने जल्द से जल्द इस मकान की मरम्मत और तज़ीन का काम मुकम्मल करवाया। अब खबर वाशिंगटन से। दुनिया भर को मालूमात फराहम करने वाला गूगल अब अमरीकी फौज की मदद करेगा। गूगल ने तस्वीर शनाख्त करने की टेक्नोलॉजी अमरीकी फौज को फराहम करने का मुआहदा कर लिया। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हज़ारों कंपनी मुलाजिमीन और सीनियर इंजीनियर्स ने पेंटागन प्रोग्राम में शामिल होने पर एहतिजाजी खत लिखा है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने तस्दीक की है कि वो पेंटागन को एक फौजी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तस्वीर शनाख्त करने वाली कुछ टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी ड्रोन से बनाई गई फुटेज की जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंसानी तजज़ियों और गैर जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के फौजी इस्तेमाल पर खदशात सर उठाने लगे हैं। खुद गूगल के हज़ारों मुलाजिमीन और सीनियर इंजीनियर्स ने पेंटागन प्रोग्राम में शामिल होने पर एहतिजाज किया है। माजी में गूगल अमरीकी फ़ौज के साथ ताल्लुक़ पर मुहतात रही है, यहाँ तक कि पेंटागन के ज़ेर एहतिमाम एक रोबोट्स के मुकाबले में गूगल ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, जबकि तवक्को थी कि वो ये मुकाबला जीत सकता है। इसकी वजह भी ऐसे ही खदशात थे। अब खबर फिलिस्तीन से। एहतिजाजी जुलूस के दौरान इस्राएली फौजियों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाली राबिया आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई है। मकबूजा गज़ा की सरहदों पर 30 मार्च के रोज़ मुनाकिदा अजीम वापसी पैदल मार्च के दौरान जख्मी होने वाली साइर मोहम्मद राबिया आज सुबह जाम शहादत नोश कर गई। गज़वा की वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल खुदरा ने एक तहरीर ऐलान में कहा है कि एहतिजाजी जुलूस के दौरान इसराइली फौजियों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाली राबिया आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जिसके बाद 30 मार्च से अब तक इसराइली जाहिलियत का निशाना बनने वाले फिलिस्तीनी शहरियों की तादाद 22 हो गई है। वाज़ेह रहे कि लैंड डे की सालाना याद के दायरे कार में 30 मार्च से अब तक फिलिस्तीनी अवाम अजीम वापसी पैदल मार्च के नाम से पुरअमन मुजाहिरे कर रहे हैं।
अब खबर रियाद से। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब का मुश्तरका दुश्मन एक ही है। मसले फ़लस्तीन हल होने के बाद इसराइल से ताल्लुकात फौरी बहाल हो सकते हैं। कतर के साबिक वज़ीर आज़म हमद बिन जासिम ने भी इसराइल को अपनी ज़मीन में रहने का हक तस्लीम कर लिया है। जुमा को निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदिया और इसराइल का एक ही मुश्तरका दुश्मन है। मसले फ़लस्तीन हल हो जाए तो इसराइल से ताल्लुकात फौरी बहाल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे वीडियोस को भी ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।